इमेजिन करो तुम 30 सेल्सियस की ठंड में हो, अंधेरा और हवा तेज चल रही है और अचानक तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम अपना टेंट अंदर से काट देते हो और बिना कपड़ों के बिना जूतों के भाग जाते हो। पागलपन लग रहा है ना? लेकिन ये कहानी कोई मूवी नहीं, ये एक रियल घटना है जिसे कहते हैं दैत्यलोक पास इंसिडेंट। 1959 में सोवियत यूनियन 9 एक्सपीरियंस हाइकर एक डेंजर ट्रैक के लिए निकलते हैं। ग्रुप लीडर था इगोर दैत्यलोव, इसीलिए इस घटना का नाम पड़ा दैत्यलोक पास इंसिडेंट। ये सब लोग बिगिनर्स नहीं थे, ये ट्रेन हाइकर थे जो एक्सट्रीम कंडीशन हैंडल कर सकते थे। हाइकर्स का गोल था यूरल माउंटेन के एक टफ रूट को कंप्लीट करना। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब लोग हंसी खुशी मजाक कर रहे थे जब तक 1 फरवरी 1959 की रात नहीं आई। उस रात उन्होंने एक स्लोप पर टेंट लगाया था। रात को कुछ ऐसा हुआ जो आज तक मिस्ट्री है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला टेंट अंदर से काटा गया। सोचो अगर बाहर डेंजर होता तो वो लोग डोर से निकलते, पर उन्होंने टेंट अंदर से फाड़ दिया और वो लोग इतने हड़बड़ी में थे कि बिना कपड़ों के निकल गए। पैरों के निशान दिखा रहे थे कि वो लोग भाग नहीं रहे थे, वो लोग कामली चल रहे थे। यहीं से सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर इतना डर था तो वो लोग पैनिक में क्यों नहीं भागे? कुछ दिनों बाद सर्च टीम आई, लेकिन डेड बॉडीज टेंट वाले लोकेशन पर नहीं मिली। वो डेड बॉडीज सभी अलग अलग लोकेशन पर मिली। सबसे पहले 2 डेड बॉडीज मिली। बॉडीज एक ट्री के नीचे। ठंड में भी उन लोगों ने कपड़े बहुत ही कम पहने हुए। उनके पास आग जलाने के निशान मिले थे और ऐसा लग रहा था कि वो लोग ट्री पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शायद उन लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया था कि वो ट्री पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बॉडीज की हालत बहुत ही गंभीर थी, लगभग हाफ नेक्ड, हाथ और पैर जले हुए। फिर टेंट और फॉरेस्ट के बीच में 3 डेड बॉडीज मिली। ऐसे पोजीशन में मिली कि वो लोग जैसे कि टेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और दावा है कि उन लोगों की मौत ठंड से हुई, लेकिन उन लोगों को भी अंदर से हड्डियां टूटी हुई मिली थी। और लगभग 2 महीनों बाद 4 डेड बॉडीज मिली। वो भी स्नो के नीचे दबी हुई थी और उन लोगों की हालत भी वैसे ही थी, जैसे अंदर से हड्डियां टूटी हुई थी और कुछ की तो जीभे और इनमें रेडियो एक्टिव ट्रेसेस भी मिले हैं। ओवरऑल सबकी हालत ऐसी थी कि कुछ लोगों ने कपड़े कम पहने थे और कुछ लोगों की हड्डियां अंदर से टूटी हुई थी, कुछ की बॉडीज पर एक्सटर्नल इंजरी हुई थी और क्लियर फाइट या एनिमल अटैक का साइन नहीं मिला था। तो आखिर इन लोगों की मौत हुई तो हुई कैसे? एवलांच थ्योरी के मुताबिक जब रात को टेंट के ऊपर से बर्फ खिसकी होगी तो उन लोगों को लगा होगा कि कोई बड़ा एवलांच आ रहा है और इसीलिए वो टेंट को अंदर से काट कर भागे होंगे। डर के मारे उन लोगों ने टेंट अंदर से काटा और भागे। एवलांच थ्योरी सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे सवाल बचे हुए हैं क्योंकि वहाँ कोई बड़ा एवलांच का एविडेंस नहीं मिला और टेंट भी पूरी तरह दबा हुआ नहीं था। कुछ विक्टिम्स की इंजरीज बहुत ही ज्यादा यूनिक थी क्योंकि उन लोगों की हड्डियां अंदर से टूटी गई थी और कई लोगों की तो आंखें और जीभें भी गायब थी और इसी वजह से आज भी कई लोग इस थ्योरी को पूरी तरह विश्वास नहीं करते। अगली थ्योरी है मिलिट्री एक्सपेरिमेंट थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक उस रात सोवियत आर्मी कोई सीक्रेट वेपन का एक्सपेरिमेंट कर रही थी। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि उस रात आसमान में ऑरेंज लाइट भी देखी गई थी। थ्योरी के सपोर्टर्स मानते हैं कि हाइकर्स ने उस रात मिलिट्री एक्सपेरिमेंट को देख लिया होगा और उसकी वेव्स के चपेट में आ गए हो। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल पैराशूट माइंस या एक्सप्लोसिव्स टेस्ट किए जा रहे हैं जो हवा में फटकर पावरफुल प्रेशर वेव्स, लेकिन आज तक कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं मिला जो प्रूव करे कि उस रात मिलिट्री ने टेस्ट हुआ था। हाइकर्स ने डायरेक्टली किसी मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का शिकार बने, ना कोई सॉलिड प्रूफ मिला, इसलिए इस थ्योरी को इंटरेस्टिंग जरूर है लेकिन ऑफिशियली प्रूव नहीं है। एलियन थ्योरी, चलिए देखते हैं इस थ्योरी को। रिपोर्ट्स का दावा है कि आसमान में ऑरेंज लाइट दिखाई दी गई थी। थ्योरी के मुताबिक हाइकर्स किसी अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या एलियन एनकाउंटर के गवाह बन गई। उन्होंने देखा, उससे घबराकर वो टेंट को अंदर से तोड़ दिया और जंगल की तरफ अंधेरे में भाग गए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि
उनकी इंजरीज किसी एडवांस टेक्नोलॉजी या अननोन फोर्स का रिजल्ट थी। लोग इस थ्योरी पर ज्यादा विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि स्ट्रेंज ऑरेंज लाइट की रिपोर्ट्स और इंसिडेंट्स के आसपास बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन, बॉडीज की अनयूजुअल कंडीशन, कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। जब लोगों को जवाब नहीं मिलता तो एलियन थ्योरी और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इंफ्रारेड साउंड थ्योरी, तेज हवा और पहाड़ों की शेप से लो फ्रीक्वेंसी साउंड बना जो इंसानों में पैनिक, एंजाइटी और डर पैदा कर सकता है। इसी वजह से हाइकर्स ने इरिटेशन डिसीजन लिया होगा, पर इसका भी कोई ज्यादा प्रूफ नहीं मिलता है। किसी भालू या जंगली जानवर ने अटैक किया होगा या फिर कोई रहस्यमय जानवर लाइक यति, क्योंकि लोगों का दावा है कि उन लोगों ने ऐसे क्रिएचर देखे हैं, लेकिन कोई एनिमल अटैक या कोई अननोन क्रिएचर का एविडेंस नहीं मिला। बहुत तेज ठंडी हवाओं ने कैंपर्स को कैंप छोड़ने में मजबूर कर दिया होगा। शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ हाइकर्स की मौत ठंड से हुई थी। लेकिन अभी तक ये केस मिस्ट्री है, क्योंकि आज तक कभी पता नहीं चल सका कि आखिर उन लोगों की मौत हुई तो हुई कैसे। क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई ऐसा राज जो दुनिया से छुपाया गया हो? ये राज भी देते लोग पास इंसिडेंट के साथ दब चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।